हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरे आंखों के सामने एक वीडियो का थंबनेल आ जाता है कि पतिदेव माँ के गले लिपट करके बहुत ही रोए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों रोए होंगे, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हमारे जो है ये सो कॉल्ड ब्लॉगर रोए होंगे। फिर मेरे दिमाग में आया कि हो बेसन फेंटने वाले का तो सगाई हो गया और सगाई में इनको बुलाया ही नहीं गया। हम तो सोच रहे थे कि हमारे भैया ने ऐसे कांग्रुचुलेसन, जो कांग्रुचुलेसन होता है ना, वो बोला है बहन के जाकर के कमेंट सेक्शन में। तो शायद बहन रहम खा करके अपने भाई को बुला ले कि भैया आइए राखी का बंधन निभाइए। लेकिन बहन ने तो बिल्कुल ऐसे ऐसे टेढ़ी नजर से भी नहीं देखा, एकदम टेढ़ी नजर से नहीं देखा। बता दीजिए, ऐसे हैं हमारे भैया जी, हैं भैया जी। सोचिए इतने सालों का रिश्ता है जिनके यहाँ बहन जी का करके हमारे भैया ने उनके ऊपर बहुत रुपया खर्चा करा, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स दिए, बच्चे के बर्थडे में जा करके गिफ्ट्स दिए। हमेशा हमारे भैया जी जाते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे। लेकिन सोचिए बहन बुलाई ही नहीं, क्यों नहीं बुलाई, हम वही सोच रहे हैं। किसी के पास जवाब है तो दे दीजिएगा भैया। अरे आपको खुश होना चाहिए, आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपको कम से कम 10 किलो मोतीचूर का लडुआ मंगा करके पहले बंटवा देना चाहिए सबके यहाँ कि भैया आपके बहन का जो है वो घर बस रहा है, संसार बस रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। पुराना जीवन गया तेल लेने, पहले नया जीवन शुरू हो रहा है। तो उसके लिए कम से कम आप लडुआ उड़ुआ बंटवा देते अपने गांव में, सॉरी अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, बच्चों में, टीचरों में। कम से कम एक आध डब्बा टीचरों को मिठाई दे देते कि दे लीजिए हमारी बहन का जो है आज सगाई हुआ है। हम लोग देखते आपसे सारी चीजें सीखते कि हाँ एक भैया का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होता है, वो सारी चीजें आप करते। लेकिन आप तो रो ही रहे हैं। अरे भैया आपकी बहन अभी हैं, अभी उनकी विदाई होने में समय है। उनका विदाई जब होगा तब रो लीजिएगा। अभी उनका विदाई नहीं हुआ है ना, तो अभी शांति से रहिए। लेकिन भैया को पता नहीं क्या आग लेसा हुआ है, भैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अरे बहन की शादी में भैया विदाई के टाइम में रोता है, बाकी टाइम में उसके पास समय नहीं होता है, जिम्मेदारी होती है। अब ये बता दीजिए। मुझे सच में आपको देख करके ना बहुत 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 ज्यादा जो है ना सहानुभूति हो रही है भैया। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको बुलाना चाहिए, आपके फेवर में भी बहुत लोग बोले भी थे कि भैया को साथ बुलाना चाहिए। बल्कि आपने एक दो उसमें भी मैंने मुझे कमेंट्स भी मिले हैं कि आप गए भी थे उधर, उनके इलाके तक आप गए थे। अब मैंने देखा नहीं, लेकिन लोगों ने कहा था तो मैंने सुन लिया कि आप उधर गए भी थे सरप्राइज देने के लिए। लेकिन आपका सरप्राइज कबूल ही नहीं हुआ। भाई बहन के रिश्ते में क्या ऐसा आ गया भैया कि नहीं हुआ, जबकि उनको बुलाना चाहिए। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है ना कि लोग एक बार जिसको मान लेते हैं और जिसके लिए चीजें करने के लिए ठान लेते हैं ना, उसके लिए चीजें करते हैं। और दूसरी बात यह है कि चलिए कोई बात नहीं, आपको उन्होंने नहीं बुलाया ना, आपका फर्ज बनता था आप वहां पे जा करके सरप्राइज दे देते। क्योंकि आप तो उनके सो कॉल्ड मुंह बोले भैया थे। अब आप वहां पे गए ही नहीं, आप यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, माँ के गले लिपट लिपट के रो रहे हैं। और आपकी जो है पत्नी ने बोला है कि आपने जो है कल से एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। तो ये कौन सा करवा चौथ का व्रत रख लिया आपने। ऐसा मत करिए, अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। क्योंकि बहन है, एक ना एक दिन उनको अपने घर जाना ही है। खुशी खुशी विदा करिए, इसमें रोने गाने की क्या चीज है। अरे उन्होंने आपको नहीं बुलाया, आप शादी में चले जाइएगा। अगर शादी में भी नहीं बुलाएंगे तो अपने से चले जाइएगा। क्योंकि जो अपने होते हैं वो बिन बुलाए भी चले जाते हैं। जाइएगा वहां पे, वीडियो वीडियो बनाइएगा, हम लोगों को भी दिखाइएगा। क्योंकि वीडियो वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि नहीं आप शादी में गए थे। क्योंकि आप तो हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं, फिर वहाँ पे भी जा करके वीडियो बनाइएगा, हम लोगों को भी दिखाइएगा, हम लोग भी देखेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सगाई एंगेजमेंट आपसे छूट गया, शादी नहीं छूटेगा ना, शादी में चले जाइएगा। इतना रोने गाने की क्या चीज़ है, आपकी बहन ही थी।
भैया आप बताइए, सब कुछ किए, क्या क्या नहीं आप अपनी बहन के लिए झेले। सब कुछ आपने किया, मतलब यहाँ तक कि आप हर एक चीज़ जो है अपनी बहन के लिए हमेशा खड़े रहे, हमेशा स्टैंड लेते रहे, हमेशा सारा काम करते रहे, सब कुछ करते रहे। आपकी बहन भी आपके लिए हमेशा खड़ी रही कि हाँ हमारे सो कॉल्ड भैया हैं, हमारे भैया हैं, भैया हैं। लेकिन भैया जो है उस सगाई में गए ही नहीं, जबकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, आपको जाना चाहिए था। आपको जब कोई नहीं पूछता तभी आपको वहाँ पे जाना चाहिए था, क्योंकि अपनों को कोई न्योता नहीं देता है, निमंत्रण। यहाँ पे भैया आप चूक गए। दूसरी बात कि चलो ठीक है, आप कम से कम 10 किलो 20 किलो लड्डू का ऑर्डर दे देते कि भैया लेड़ुआ बना दो, और फिर इसके बाद आप अपने मोहल्ले में लेड़ुआ उड़ुआ बंटवा देते। इसी का वीडियो बना देते कि हमारी बहन का जो है वो सगाई हो गया है गाइज, हम बहुत खुश हैं, खुशी के मारे हमने जो है 20 किलो लेड़ुआ बनवा लिया है, और अपने मोहल्ले में आसपास में सब जगह जो है बंटवा देंगे, क्योंकि मेरी बहन जो है अब उनका सगाई हो गया है। ये भी हम लोग मान लेते, देख लेते। लेकिन आप तो कुछ किए ही नहीं, आप तो अलग ही तेरे नाम हो गए। बताइए, आपके लिए तो बताइए आदमी क्यों नहीं सवाल करेगा, क्योंकि एक भाई का तो जाना बनता है। एक भाई जो है ना वो हर सुख दुख में अपनी बहन के साथ में खड़ा होता है। लेकिन ये तो इतना बड़ा सुख का, मतलब इतना बड़ा खुशी का टाइम था, लेकिन फिर भी आप नहीं गए। बताइए, मतलब आपको कोई स्पेशली फोन करके बुलाएगा कि नहीं भैया आइए आइए आइए, आपका हक नहीं बनता था कि आप वहां पे जाएं? आपका हक बनता था ना कि आप वहाँ पे जाएं, आप अपनी बहन का जो है वो सगाई अटेंड करें, आप अपनी बहन को ऐसे लाएं जैसे आप हमेशा ले आते थे, ऐसे गोदी में उठा करके, चार लोग मिल करके बहन को उठा करके गोदी में ले आए, ऐसे पंडाल तक, कहाँ बोलते हैं वो जो, जहाँ रस्म हो रहा था मंच तक ले जा करके रखें। ये आपका फर्ज नहीं बनता था? किस टाइप के भाई हैं आप? ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए थी, आपको अपनी पत्नी को भी लेकर के जाना चाहिए था, वो भी तो भाभी थी, उनको भी वहां पे जा करके बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन आप तो गए ही नहीं। यहाँ पे आप भैया चूक गए अपनी बहन से रिश्ता निभाने से। लेकिन शादी में आप जरूर जाइएगा, क्योंकि अपनों को कोई फोन नहीं करता है, अपने अपने से उठ करके जाते हैं। तो आप जरूर वहां पे शादी में जाइएगा, और चुनरी वाला जो रस्म होता है ना वो जरूर करिएगा, ऐसे गोदी में उठा करके ले जाइएगा मंच तक, क्योंकि वो उठा करके ले जाया जाता है ना, भाई लोग ले जाते हैं, आप भी ले जाइएगा। बकायदा शादी वादी करवाइएगा, बढ़िया से रहिएगा, और फिर जब विदाई होगा तो विदाई भी करवाइएगा। ऐसे जो है गाड़ी को धक्का भी दे दीजिएगा, जैसे भाई लोग मिल करके करते हैं ना, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बहन ने आपके लिए बहुत स्टैंड लिया है ना, तो अब आपका फर्ज बनता है ना, आप अपनी बहन के लिए भी स्टैंड लीजिए। बताइए, इतना बड़ा खुशी का मौका है, लेकिन फिर भी आप माँ के गले लग करके रो रहे हैं। थंबनेल तो आपने ऐसा ही डाला था, वीडियो के अंदर क्या था हमने नहीं देखा। हमारे जो सब्सक्राइबर है ना दोस्त, वो खुद ही आकर के हमको बता देते हैं, खुद ही वो चीजें जो है ना वो बोल देते हैं कि ये चीजें हैं, हमने देखा है। एक एक चीज सोचिए, आपके कितने ज्यादा जो है ना आपका यहाँ पे मान सम्मान बढ़ जाता अगर आप वहां पे चले जाते। कितनी अच्छी होती वो चीजें, कितना अच्छा आप एग्जाम्पल सेट करते कि एक भाई जो है वो उसको नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी वो भाई उठ करके बहन के दरवाजे गया है। इसको बोलते हैं असली भाई बहन का रिश्ता। आप अपने भी जाते, अपने घर परिवार को भी ले जाते, अपनी मम्मी को, पापा को, अपनी बहन को, अपने जीजा को, अपने और भाई को, भाई की वाइफ को, मतलब पूरा खानदान उठ करके आप लोग चले जाते। कम से कम वो आपकी बहन थी, आपको भगा तो देती नहीं वहां से? अरे रखती ही ना आपको, आपको रिस्पेक्ट भी देती। आप लोग उनकी खुशियों में शरीक होते, उनकी खुशियों में शामिल होते, एक अच्छा सा माहौल बनता, आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाता, वो भी आपसे मिल करके खुश हो जाती। तो ये सब आप लोग तो किए ही नहीं, खाली आप लोग अपने घर में लड़ाई झगड़ा, यही सिंक जाम तो पैखाना जाम, तो ये जाम तो वो जाम, यही दिखाते हैं आप लोग। जहाँ सही में जाना चाहिए वहाँ आप लोग जाते नहीं, आप अपनी माता जी को भी ले जाते, फिर दोनों लोग वहाँ जा करके इतना बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते, रील्स बनाते, सारी चीजें बनाते, एक एक रस्म दिखाते हम लोगों को, फिर हम लोग एकदम देख करके खुश रहते। हम लोग भी मानते कि हाँ चलिए भैया गए हैं, लेकिन शादी में ऐसी गलती मत करिएगा, सब परिवार जाइएगा। ठीक है भैया, पूरा परिवार लेकर के सब परिवार जाइएगा,
चाहे कोई बुलावे चाहे न बुलावे, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप वहाँ पे सब परिवार उपस्थित होइएगा, अगले को खुशी होगी, सबको लेकर के जाइएगा। ठीक है भैया जी। और पहले 20 किलो लडुआ बनवा लीजिए और पूरे मोहल्ले में बंटवा लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी का काम है और खुशी में जो है कभी भी भाई को पीछे नहीं हटना चाहिए। और आप बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लीजिए, कोई बात नहीं, जो जहाँ नहीं गए नहीं गए, लेकिन अब जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दीजिए, क्योंकि आपको वो अपना बड़ा भाई मानती थी। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई भाभी मिल करके निभा दीजिए। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।